बहुत समय पहले की बात है, सत्यगढ़ नाम का एक सुंदर और समृद्ध राज्य था। यहाँ के राजा वीरेंद्र सिंह अपने न्याय, बुद्धि और साहस के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। सत्यगढ़ में चारों ओर शांत, प्रजा सुखी थी, अन्न भंडार भरे हुए थे और पड़ोसी राज्य भी राजा की नीति और शक्ति से प्रभावित थे। राजा वीरेंद्र सिंह के दो सबसे भरोसेमंद साथी थे। सेनापति अर्जुन, जो बहादुर, निडर और सच्चे दिल का योद्धा था, और मंत्री चाणक्य, जो बुद्धिमान, दूरदर्शी पर बहुत ही चतुर व्यक्ति था। राजा का एक पुत्र था, युवराज समर, जो अभी केवल 16 वर्ष का था, लेकिन उसमें एक सच्चे राजा बनने की लगन थी। वह तलवार चलाने में निपुण था और नीति में गहरी रुचि रखता था। संकट की शुरुआत सब कुछ शांत था, जब अचानक एक दिन दरबार में गुप्त सूचना आई कि राज्य के ही किसी उच्च अधिकारी ने शत्रु राज्य कालीधर के साथ गुप्त संधि की है। राजा चौंक गए। उन्होंने तुरंत अपने सेनापति अर्जुन को बुलाया। अर्जुन, हमें अपने ही दरबार में छुपे हुए गद्दार को ढूंढना होगा। यह राज्य की अस्मिता का प्रश्न है। मंत्री चाणक्य ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, ये समय सोच समझकर निर्णय लेने का है। यदि हम जल्दबाजी करेंगे तो असली गद्दार छिप जाएगा। मैं स्वयं इसकी गहराई तक जाऊंगा। राजा ने दोनों को अपने अपने काम में लगा दिया। मंत्री की चालें, परंतु चाणक्य की नीयत अब पूरी तरह साफ नहीं थी। वह चाहता था कि युवराज समर जल्द से जल्द सिंहासन पर बैठे, ताकि वह उसकी कमजोरियों का लाभ उठा सके और स्वयं सत्ता में सबसे शक्तिशाली बन सके। उसने राजा के मन में धीरे धीरे संदेह का बीज बो दिया। महाराज, हो सकता है कि गद्दारी आपकी सेना के किसी ऊंचे पद पर बैठे व्यक्ति ने की हो। क्या आपको सेनापति अर्जुन पर संदेह नहीं होता? राजा परेशान हो उठे। अर्जुन उनके मित्र जैसे थे, पर मन में संदेह की हल्की सी लहर उठी। इसी बीच चाणक्य ने युवराज को भड़काना शुरू कर दिया। युवराज, यह समय है जब आप अपने पिता को दिखा सकते हैं कि आप निर्णय लेने में सक्षम हैं। वे अब बूढ़े हो चले हैं। राज्य को आपके जैसे ऊर्जावान नेता की जरूरत है। युवराज का मन विचलित हो गया, पर उसने कुछ नहीं कहा। अर्जुन ने छानबीन जारी रखी और जल्द ही उसे पता चला कि गद्दार कोई और नहीं बल्कि चाणक्य ही था। वह गुप्त रूप से कालीधर राज्य के साथ संपर्क में था और अपने फायदे के लिए युद्ध की स्थिति पैदा करना चाहता था। सेनापति अर्जुन ने यह बात राजा को बताई, परंतु राजा के मन में अब भी थोड़ा संदेह था। अर्जुन ने कहा, महाराज, मैं आपके सामने जीवन की सौगंध खाकर कहता हूँ, चाणक्य गद्दार है। पर यदि आप चाहें तो मुझे कारागार में डाल दीजिए, लेकिन कृपया एक बार उसकी गतिविधियों की जांच जरूर कराइए। राजा ने अपने गुप्तचरों से जांच करवाई। जब सबूत सामने आए तो चाणक्य का सच सबके सामने आ गया। उसने राज्य के गोपनीय दस्तावेज शत्रु को सौंपे थे। राजा को बहुत दुख हुआ। उनका सबसे विश्वास पात्र मंत्री उन्हें धोखा दे गया था। पर अब सबसे बड़ा सवाल यह था, क्या युद्ध टाला जा सकता है? राजा जानते थे कि यदि युद्ध हुआ तो हजारों निर्दोष लोग मारे जाएंगे। उन्होंने एक साहसी निर्णय लिया। उन्होंने स्वयं कालीधर के राजा से मिलने जाने का निश्चय किया। अर्जुन ने कहा, महाराज, ये जोखिम मत उठाइए, मैं जाऊंगा। पर राजा मुस्कुराए। नहीं अर्जुन, यह राज्य मेरा उत्तरदायित्व है। मैं एक राजा होने से पहले एक सेवक हूँ। राजा वीरेंद्र सिंह अकेले ही शत्रु राज्य पहुँचे। उन्होंने कालीधर के राजा के सामने समझदारी से बात की, शांति का प्रस्ताव रखा और चाणक्य के धोखे की पूरी कहानी समझाई। कालीधर का राजा राजा वीरेंद्र सिंह की सच्चाई और साहस से प्रभावित हुआ। उसने युद्ध का इरादा छोड़ दिया। राजा सत्यगढ़ लौटे। पूरे राज्य ने उनका स्वागत किया। उन्होंने युवराज समर को राज्य का नया राजा घोषित किया और स्वयं वनवास को चल दिए, ताकि युवराज स्वतंत्र रूप से राज चला सके। उन्होंने जाते समय युवराज से कहा, राज करना एक अधिकार नहीं, एक सेवा है। कभी सत्ता के लोभ में सही और गलत का फर्क मत भूलना। राजा वीरेंद्र सिंह की बुद्धिमत्ता, साहस और त्याग ने सत्यगढ़ को एक नई दिशा दी। उनके बलिदान को लोग याद करते रहे। सीख, सच्चा नेतृत्व वह है जो स्वयं की इच्छा का त्याग कर प्रजा के कल्याण को प्राथमिकता देता है।
कृपया हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।